कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास और सेनेट इजलास भी आज तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि रात ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक़ राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र वफाक को दरकार थी। सलीम मांडवीवाला ने कहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ वफाक का मुतालबा था जिसके तरीक़ाकार पर ज़्यादा बहस थी। बजट में ताख़ीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, सदर वज़ीर आज़म की अदम दस्तियाबी थी, मुलाकातें नहीं हो पा रही थीं, इसलिए चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा। पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा है कि पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदुखाल को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का नून लीग के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। नून लीग की 6 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया। कमर ज़मान कायरा बोले, वज़ीर आज़म हमें मुबारकबाद दे चुके। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा, अभी कोई फैसला नहीं किया, कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा करने का मशवरा। कहा, उनकी राय में पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन कोई वजारत ना ले। एक बयान में ख्वाजा साद रफ़ी ने कहा, नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। 8 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जीत का दावा। कहा, नून लीग के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर 5 हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन में 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नतायज जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज़ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनीज़ की निजकारी पर जायज़ा इजलास में कहा, खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोज़ की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज़ में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पीर की रात आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर गश्त करता अमरीका का इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर ईरानियों ने मार गिराया। ट्रंप का कहना है कि उन्हें अमरीकी फ़ौज की जानिब से इत्तला दी गई है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट सवार थे जो ईरानी हमले में महफूज रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूरी करार दे दी। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल रुकने की तरदीद की। चंद दिनों में अमन मुआहिदा होने का दावा भी किया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ एक बहुत अच्छे अमन मुआहिदे के हुसूल के आखिरी मरहले में हैं। मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम से कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा करीब है। ट्रंप ने बारहा कहा, दोनों फरीक अहम निकात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जबकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात के वजूद ही से इनकार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान दूसरी ज़बानें ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, लेकिन हमारी तरजीह सिफारतकारी की ज़बान है। ख़तरात कम करने का बेहतरीन हल ये है कि वो यहाँ से चले जाएँ। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी इलाक़ा नहीं, ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाक़ा है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका से हज़ारों मील के फासले पर है। बहरी हुदूद बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपनी इलाक़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ हमेशा चौकस रहती हैं। हमारे इलाके के नज़दीक गैर मुल्की अफवाज मुसलसल ख़तरात की जद में हैं। ये ख़तरात उनको अपनी इंसानी गलतियों, हादसात या फायरिंग तबादले की वजह से हैं।
ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, कौमी जिहाद को 100 दिन गुजर चुके, ईरान को खूंखार भेड़ियों के जबड़ों से निकाल लिया है। ईरान वादों की खिलाफ वर्जी पर उस जबान में जवाब देगा जिस पर ज़्यादा अबूर है। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया, अब उसी पर सवार रहें और नताइज भुगतें। बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान का साथ देने वालों पर खुदा की सलामती हो। उन्होंने दुश्मन को मायूस किया। ईरान जिंदाबाद। अजीम ईरानी कौम की मज़ाहिमत पाइंदाबाद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा होने का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर है। अमरीकी रवैया यही रहा तो जवाब नफ़ी में है। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ईरान को काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए संजीदा इरादा नज़र नहीं आता। मुंजमद असासों का मसला उसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ ख़त्मी मुसवदे पर अभी इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के ज़रिए किया गया। जंगबंदी के मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाक़ों को शामिल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुक़ात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को चाक़ चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में दोतरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की पाक बहरिया और फ़ज़ाई के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। शहर सौर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हमले में कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बे शर्का में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के शहर सौर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकामात। दावा किया इन इलाकों में हिजबुल्लाह के अनासिर सरगर्म हैं। अमरीका में इसराइली सफ़ीर ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से अलग करार दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियां बनाने और तशद्दुद के जिम्मेदार इसराइली ओहदेदारान पर यूरोपीय और दीगर ममालिक ने नई पाबंदियां लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और इसराइली काबिज़ीन तंजीमों के 4 रहनुमाओं का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका तौर पर पाबंदियां लगाईं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर उसके तबाहकुन असरात कबूल नहीं। आलमी बरादरी की भारी अक्सरियत 2 रियासती हल के साथ वाबस्ता है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का मकसद पुरतशद्दुद ग्रुप्स को मिलने वाली माली मदद रोकना है। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी तोसी ख़त्म करे, तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, फ़लस्तीन की माशी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI के 22 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरी जमा तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। 2 नशिस्तें देकर 13 किसी और को दे दी जाएं, ये कबूल नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा, बजट इजलास से मुताल्लिक फैसला वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। कोशिश है बजट से कबल वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद की। सहाफ़ी ने पूछा, PTI में कोई भी मसला हो आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बैरिस्टर गौहर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हंसकर सवाल का जवाब टाल दिया। उधर अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बानी और बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की।
पीटीआई के नाराज एमपी फजल इलाही का बानी से मुशावरत के बगैर सूबाई बजट में वोट ना देने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना के अरकान पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास 35 से 40 MPAs हैं। हमारा मुतालबा है क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई का लाहे अमल दे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों और नातजुर्बाकार लोगों को शामिल किया गया, जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला वाज़ेह करें किसके कहने पर मौलाना फजलुर रहमान और किसके मशवरे से मोहसिन नकवी से मुलाकात की। क्या ये मुलाकातें किसी खुफिया मकासद के लिए हो रही हैं? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल अकाउंट्स में 3 लाख रुपए जमा करा दिए गए। ज़राए के मुताबिक रकम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खाने पीने और रोज़मर्रा ज़रूरियात के अखराजात के लिए जमा कराई गई। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्द-ओ-बदल का इम्कान। टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान। पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय कर ली गई। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लाहौर के कदाफी स्टेडियम और इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों वेन्यूज़ को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कदाफी स्टेडियम की पिच सुस्त और कम बाउंस वाली थी। रन्स बनाना मुश्किल रहा। स्टेडियम की पिच वनडे क्रिकेट के मयार के मुताबिक नहीं थी। स्पिनर्स को इब्तदा ही से मदद मिलती रही। आईसीसी ने ईसीबी और पीसीबी को रिपोर्ट्स इरसाल कर दी। अपील के लिए 14 रोज़ की मोहलत। 6 डीमेरिट पॉइंट्स पर वेन्यू 1 साल और 12 डीमेरिट पॉइंट्स पर 2 साल के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी से महरूम हो सकता है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे पर के लिए पुरज़म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात व मकामात के नक्शे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी मिला है। दूसरी जानिब एक मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी सामने आई, जिसमें शहजाद नामी शख्स कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे, उन्हें किसी सूरत मुनक़िद नहीं होने देंगे। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुल्ज़िमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तकरीर, तहरीरों, अशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का हुक्म। शौकत नवाज मीर के खिलाफ दफ़ा 124 ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया।
कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर शानी, मोहसिन खलील शब्बीर और राजा सुल्तान लाताल्लुकी का ऐलान करने वालों में शामिल। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मजीद हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद, कहीं खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग, पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अवामी राय के बजाय कत्लो गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करने वालों के मकासद कुछ और हैं। पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी क़ुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा रावलाकोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं, कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। एक ऑडियो भी सामने आई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदही करता है कि उनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा, अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद बजट पर ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत थी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन के ताउन से ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। शुरा का हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम और ज़रई इस्लाहात को गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अली से राब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा, बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर यरगमाल पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमाली हुकूमत यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मामला हल होने तक करीबी राब्ता और ताउन बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। MT ऑनर 25 को अप्रैल 2026 में सोमाली साहिल के करीब अगवा किया गया था। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। DGFIA ने बताया, बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल किया। स्टूडेंट वीज़े पर जाने वालों ने बैरून मुल्क पनाह ले ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए। मलाइशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए इंसानी स्मगलिंग का नया रूट सामने आया। आज़रबाईजान विजिट वीज़े पर जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी वापस नहीं आए। 2025 में मुख्तलिफ वजूहात पर 39,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के नाम से कोई बंदा कहीं डूबता या पकड़ा जाता है और पाकिस्तान पासपोर्ट हमारा निकलता है। पंजाब में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेंगे। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.99 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए सस्ती की गई है। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली जनवरी ta मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है, जिससे सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाहौर का शहरी बास खान 421 गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिल्स का मालिक निकला। इन गाड़ियों पर ई चालान की मद में जुर्माने की रकम 20,88,800 रुपए है।
सैकड़ों गाड़ियों की मिल्कियत और जुर्मानों का इंकशाफ तब हुआ जब पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल को रोका। रिकॉर्ड चेक करने पर बास खान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों और ई चालान की मद में जुर्माने का इल्म हुआ। जंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने बेहोशी की हालत में लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार होने के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चौथे की तलाश जारी। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। जंग से 4 रोज पहले लापता हुई लड़की डीएच को अस्पताल में दम तोड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश की जा रही है। तमाम शवाहिद, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम के नताइज को मद्देनजर रखा जाएगा। रहीम यार खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से सुसर जाँ बहक। मुलजिम टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाराज बीवी को मनाने के लिए अपनी वालिदा के साथ ससुराल आया था। गुफ्तगू के दौरान झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो सुसर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। रावलपिंडी में थाना गुजर खान के इलाके में खातून ने शौहर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स तलाक के मामले पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर आया था। पुलिस ने शौहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में इस्राइली हुक्काम बराह रास्त मुलविस हैं। इस्राइली फ़ौज आबादकारों का साथ देती है। फ़लस्तीनियों को हलाक, ज़ख्मी और बेघर करने वाले हमलों में आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इस्राइली आबादकारों के तशद्दुद से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राइली हुक्काम ने माली और अस्करी मावनत के ज़रिए आबादकारों के हमले को मुमकिन बनाया और कानूनी कार्रवाइयाँ न करने के आबादकारों के लिए सज़ा से इस्तिस्ना का माहौल भी पैदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के बाद से फ़लस्तीनी ज़रई ज़मीनों पर इस्राइली आबादकारों के हमलों में 130% इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राइली मिशन ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इस्राइली मुसन्निफ़ और कॉलम नवीस गिडियोन लेवी ने कहा है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की ज़िंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इस्राइली वज़ीर आज़म को खूब पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। गिडियोन ने कहा, अमरीका को नज़रअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इस्राइली वज़ीर दरअसल तबाही का सामान कर रहे हैं। इसराइल अगले किसी हमले के बाद भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक में निजी जेट तैयारा हादसे का शिकार। अमेरिका के लिए उड़ान भरने के फौरन बाद पायलट्स ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तैयारा एक खुले मैदान में गिरकर ज़बरदस्त धमाके के साथ आग का गोला बन गया। तैयारे में पायलट और मावन पायलट सवार थे। कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था। हलाक होने वाले दोनों पायलट्स अमरीकी थे। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हेरात में ख़वातीन के हुकूक के लिए होने वाले एहतजाज पर अफगान सिक्योरिटी एहलकारों का क्रैकडाउन। ख़वातीन और बच्चियों समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। झड़पों में एक शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। मुजाहिरीन एक खातून को हिजाब के क़वायद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में लेने पर एहतजाज कर रहे थे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन का ख़वातीन को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट्स पर इज़हार तशवीश। डर्बी में खेले गए विमेन T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान विमेन को 41 रन से हरा दिया। मैच का फैसला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हुआ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत विमेन के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए टीम्स की तैयारियां जारी है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की टीम ने टेक्सास में ट्रेनिंग सेशन किया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने भी ट्रेनिंग की। अर्जेंटीना 16 जून को अपने पहले मैच में अल्जीरिया का सामना करेगी। उधर जर्मनी की टीम की नॉर्थ कैरोलिना में प्रैक्टिस फैंस की बड़ी तादाद ने देखी। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ भी दिए। जर्मनी अपना पहला मैच कोराकाओ के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून को होगा। बाप पाकिस्तानी मां इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के लिए मख्तस टिकट्स का कोटा मनसूख कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा कवानीन के तहत हर मैच के लिए शरीक ममालिक के फेडरेशंस को 8% टिकट मख्तस किए जाते हैं। कोटा मनसूख होने पर ईरानी कौमी टीम के हामियों को टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे का कहना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 1,80,000 टिकट्स दोबारा फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। टिकट्स की तलब में कमी के बायस फीफा को स्टेडियम्स खाली रहने का खदशा है। टिकट्स की कीमतें भी कम हो रही हैं। अमेरिका के इफ्तिताही मैच समेत कई मुकाबलों के हज़ारों टिकट ताहाल दस्तयाब हैं। फीफा को टिकट्स और हॉस्पिटैलिटी से $3 अरब आमदन की तवक्को थी, ताहम फरोख्त की रफ्तार तवक्कुआत से कम बताई जा रही है। और अमेरिका ने सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान को 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से रोक दिया। उमर आर्तान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया। मियामी एयरपोर्ट से अमरीकी हुक्काम ने उन्हें 11 घंटे पूछगछ के बाद दाखिले से रोककर इस्तांबुल वापस भेज दिया। उमर आर्तान 52 मुंतखब ऑफिशल्स में शामिल थे। आर्तान के मुताबिक उनके पास दुरुस्त वीज़ा और फीफा दस्तावेजात मौजूद थीं। इनकार की वजह भी नहीं बताई गई। फीफा ने तस्दीक की कि वो अब वर्ल्ड कप में फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेंगे।